सरकार के पास पैसा है तो सरकार उस पैसे का क्या करेगी? क्योंकि परीक्षा लेना है आपको, हम सवाल तो आयोग से करेंगे। परीक्षा कब होगी और परीक्षा की तिथि घोषित की जाए, तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने अभ्यर्थियों में तय कर रखा है कि आंदोलन कब होगा। और आंदोलन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीएसएससी लगातार सीजीएल 3 के बाद बीएसएससी सीजीएल 4 के आयोजन में भी देरी कर रही है। तो बीएसएससी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे रखा है। तो इसी 15 दिन के अंदर या 15वें दिन हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे और निश्चित रूप से आंदोलन जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद। पूरी तरीके से बीएसएससी जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा है और जिस परीक्षा को लेकर 12,199 पद की जो बहाली है और लगातार इस बहाली पर अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है। और जो विज्ञापन संख्या है 0/2/23 जिसमें लगातार यह गुजारिश की जा रही थी कि परीक्षा कब होगी और लगभग 24 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य इस परीक्षा पर टिका हुआ है। उनके साथ सरकार और आयोग पता नहीं डेट की अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रही है। तो सारी चीज़ों पर आपको अवगत करा दें कि विगत 27 जून को एक ज्ञापन सौंपा गया था बीएसएससी आयोग जाकर, और लगभग हम लोगों ने 60-70 की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। और पूरी तरीके से ज्ञापन सौंपने के बाद जो उप सचिव हैं सुनील कुमार जी और कई बढ़िया अधिकारी वहां पर आए, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कर रखा था कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं या जो सचिव हैं उनको उनके नाम से ज्ञापन उनको सौंपा गया और स्पष्ट तौर पर कहा गया कि परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। लेकिन आयोग का कहना था कि परीक्षा की तिथि घोषित संदर्भ में अभी बैठकें चल रही है और आयोग के पास पैसा नहीं है। ये पहली बार सुनने को मिला है कि भाई आयोग के पास पैसा नहीं है। भाई आखिर हुआ क्या? पैसा सरकार के पास पैसा है तो सरकार उस पैसे का क्या करेगी? क्योंकि परीक्षा लेना है आपको, हम सवाल तो आयोग से करेंगे और आयोग से करेंगे तो फिर इनडायरेक्ट रूप में वो सरकार से भी सवाल होगा कि परीक्षा कब होगी और परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने अभ्यर्थियों में तय कर रखा है कि 5 जुलाई को गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास अभ्यर्थियों के साथ एक मीटिंग तय होगी और मीटिंग के दिन ही परीक्षा के तिथि घोषित करवाने को लेकर एक आंदोलन की रूपरेखा जो है, आंदोलन किस दिन होगी, बीएसएससी का घेराव किस दिन होगा, इन सारे मुद्दों को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। इसलिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके माध्यम से, रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को उस मीटिंग में लगभग अभ्यर्थी हैं तो जितने भी अभ्यर्थी हो सके इस मीटिंग में आए और मीटिंग के बाद ये तय होगा कि आंदोलन कब होगा। और आंदोलन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीएसएससी लगातार सीजीएल 3 के बाद बीएसएससी सीजीएल 4 के आयोजन में भी देरी कर रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि इंटरमीडिएट प्रथम स्तरीय जो परीक्षा थी, जिस परीक्षा में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद जो चेयरमैन थे तत्कालीन चेयरमैन सुधीर कुमार और सेक्रेटरी परमेश्वर राम, दोनों को जेल भेजा गया और लगभग सैकड़ों लोग इस कांड में जो पेपर लीक कांड हुआ बीएसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा, और जिसमें लगभग 8 वर्ष बीत गए, ज्वाइनिंग कराते 8 वर्ष बीत गए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा को भी कम से कम 5 साल तक पंचवर्षीय योजना में न ले जाया जाए। इसलिए लगातार हम लोग गुजारिश कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों से कि जो परीक्षा है, क्योंकि सरकार इस बार चुनावी वर्ष में है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने तय हैं, तो उसके पहले कम से कम एक परीक्षा जो है वो आयोजित हो जाए। और आयोजित होने के संदर्भ में हम लोगों ने बीएसएससी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे रखा है। तो इसी 15 दिन के अंदर या 15वें दिन हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे और निश्चित रूप से आंदोलन जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। छात्र अभ्यर्थी जो बीएसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय के परीक्षा की मांग कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार परीक्षा को लगातार विलम्ब कर रही है। अभी देखे होंगे कि एसटीईटी के परीक्षा के संदर्भ में कोई विशेष पहल नहीं हुई है। बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समितियों को निश्चित रूप से पत्र भेजा है कि बीएसएससी जो एसटीईटी की परीक्षा है उसको करवाया जाए, परंतु अभी तक कोई विशेष पहल नहीं हुई। दूसरी तरीके से की जाए तो सीजीएल 4 की बहाली को लेकर भी कहीं ना कहीं असमंजस में है, अभी तक बहाली नहीं आई। आपको याद होगा कि बीएसएससी सीजीएल 3 जिसको लेकर 3 शिफ्ट में परीक्षा होने वाली थी और लगभग 1 शिफ्ट की परीक्षा को रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया था।
तो हम लोगों ने लगातार इस मामले को उठाया और प्रोटेस्ट भी हुआ था, आपको पता है। और प्रोटेस्ट के बाद जो विशेष व्यवस्था हुई कि एक पेपर को रद्द किया गया, परंतु 2 अतिरिक्त पेपर जो परीक्षा में थे उनको रद्द नहीं किया गया। तो इसी सिलसिले में प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया गया था और प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने फैसला किया था कि एक पेपर ही रद्द होगा, 2 अन्य पेपर रद्द नहीं होंगे। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी, आपको याद होगा। परंतु सरकार की तरफ से जिस प्रकार की चीज़ें सामने आई, हम लोगों का केस जो है वह खारिज किया गया और सरकार ने यहाँ तक कि माना है आयोग ने कि हाँ, परीक्षा में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई थी, परंतु इसका व्यापक स्तर पर व्यापक असर छात्रों अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र नहीं पहुँचा। इस कारण से इस बार जो है परीक्षा में हम लोगों को इस तरह से राहत दी जाए। तो कहीं न कहीं कोर्ट ने BSSC की तरफ से इस तरह की चीज़ों जो हलफनामा में दिया गया था उसको कहीं न कहीं माना है। तो हम लोग चाहते हैं कि BSSC जो इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा है 12,199 पद के, जिसमें 24 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में अपियर होंगे, उसके लिए 5 जुलाई को गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास बैठक बुलाई गई है। इसलिए सभी को इस बैठक में आना है और आंदोलन की तय रूपरेखा उसी दिन तैयार होगी। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।